बहुत पुरानी बात है, जब जंगल आज जितने डरावने नहीं हुआ करते थे और इंसान का मन लालच से उतना मैला नहीं था। एक छोटे से गांव के किनारे, घने साल और पीपल के पेड़ों से घिरे इलाके में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम माधव था। फटे पुराने कपड़े, टूटी सी झोपड़ी और हर दिन की 2 रोटी जुटाने का संघर्ष ही उसकी पूरी दुनिया थी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती, मानो उसने जीवन से कुछ और मांगना ही छोड़ दिया हो। माधव हर सुबह उठता, अपने पुराने कुल्हाड़ी को कंधे पर टांगता और जंगल की ओर निकल पड़ता। वह पेड़ों को काटता नहीं था, वह केवल सूखी टहनियां बीनता था, क्योंकि उसे लगता था कि हरे पेड़ काटना पाप है। उसकी पत्नी गौरी अक्सर उससे कहती, थोड़ा लालच भी तो जरूरी है इस जमाने में माधव। सब लोग पेड़ काटते हैं, हम क्यों नहीं? लेकिन माधव बस मुस्कुरा देता। गौरी, जो सुख हमें इस सादगी में मिला है, वो दूसरों की दौलत में नहीं दिखता। कम खाएंगे, पर चैन से खाएंगे। एक दिन की बात है, जब माधव गहरे जंगल में सूखी टहनियां बीन रहा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। आवाज किसी पक्षी की लग रही थी, पर बहुत कमजोर थी, जैसे कोई दर्द में हो। उसने इधर उधर देखा तो एक पुराने झाड़ीनुमा पौधे के बीच से कुछ चमकता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे पास गया, झाड़ियों को हटाया, और वहां उसे जो दिखा, उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक सुंदर चिड़िया, पूरी की पूरी सोने की तरह चमकती, घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उसके एक पंख से खून बह रहा था और वह कांप रही थी। वह कोई आम चिड़िया नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में कुछ दिव्यता थी, जैसे वह सिर्फ एक परिंदा न होकर कोई रहस्य हो जो प्रकृति ने माधव के लिए बचाकर रखा था। माधव ने बिना कोई सोच विचार किए अपनी कमीज को फाड़कर चिड़िया के पंख पर पट्टी बांधी और उसे अपने हाथों में लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद चिड़िया की आंखों में थोड़ी चमक लौटी और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं साधारण नहीं हूं, पर तुम्हारी करुणा ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया है। माधव हक्का बक्का रह गया। उसने आंखें मली, पर आवाज सच थी। चिड़िया फिर बोली, मैं स्वर्णिका हूं, सोने की चिड़िया। मैं उस लोक से हूं जहां इच्छाओं की परीक्षा होती है। आज मेरी परीक्षा में तुम पास हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल दे। माधव ने धीरे से कहा, स्वर्णिका, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हारी जान बचाना चाहता था। लेकिन चिड़िया मुस्कुराई, यही तो तुम्हारी सच्ची पहचान है, और इसीलिए तुम्हें वो मिलेगा जो दुनिया के किसी खजाने से अधिक मूल्यवान है। फिर स्वर्णिका ने अपनी चोंच से जमीन पर एक गोल घेरे को छुआ। अचानक से धरती कांप उठी और माधव के सामने एक गुप्त द्वार खुल गया, जो जंगल की जमीन के नीचे जा रहा था। चिड़िया बोली, यह खजाना नहीं है, यह एक आशीर्वाद है। पर इसमें जाने से पहले शर्त है, तुम इसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं ले सकते। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करते हैं, वही इसके अधिकारी होते हैं। माधव ने सिर हिलाया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर कीमती रत्न जड़े हुए थे, सोने चांदी की मूर्तियां, झरनों से बहती दूध जैसी धारा, और बीच में रखा एक कमल के आकार का दीपक, जिसमें निरंतर प्रकाश जल रहा था। उसने कुछ नहीं उठाया, सिर्फ दीपक के पास बैठकर प्रार्थना की। तभी आवाज आई, तुम्हारा मन निर्मल है, इस दीप से तुम्हारी झोपड़ी में उजाला होगा, और जिनके जीवन में अंधेरा है, वे भी इस उजाले से आलोकित होंगे। जब वह बाहर आया, दीपक अपने आप उसके हाथ में था, और फिर जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, उसकी टूटी झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, पर अंदर का वातावरण बदल चुका था। दीपक से निकलती रोशनी ने उसके घर को एक अद्भुत ऊर्जा से भर दिया था। अगले दिन से जो भी निर्धन उस दीपक की रोशनी में बैठा, उसके जीवन की कोई न कोई समस्या अपने आप सुलझने लगी। कोई बीमार ठीक हो गया, कोई गरीब किसान फसल पा गया, कोई विधवा मां अपने बेटे के लिए सहारा ढूंढ पाई। धीरे धीरे गांव वालों को जब यह सब पता चला, तो वे माधव को देवदूत कहने लगे। लेकिन जैसे ही यह बात गांव के एक लालची आदमी तक पहुंची, नाम था रघु, वह अकबूला हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक साधारण लकड़हारा इतना बड़ा रहस्य अपने पास छुपाकर बैठा है।
रघु ने चालाकी से एक दिन माधव का पीछा किया। जब वह जंगल गया था, माधव फिर से चिड़िया से मिलने गया था, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। रघु ने यह सब देख लिया। उसकी आंखों में अब सोने की लालसा झलकने लगी। अगले ही दिन रघु चाकू लेकर उस जंगल में गया और जैसे ही चिड़िया अकेली दिखी, उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन स्वर्णिका समझ गई थी कि अब यह लालच की परीक्षा है। उसने कुछ नहीं किया, बस एक बार उड़कर आसमान में गई और वहां से इतनी तेज रोशनी फैली कि रघु की आंखें कुछ पल के लिए अंधी हो गई। जब उसकी दृष्टि लौटी, वहां न चिड़िया थी, न वह द्वार, न कोई रोशनी। रघु वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जब वह गांव लौटा तो उसका मन अशांत, शरीर थका हुआ और चेहरा बुझा हुआ था। वह लोगों से चिल्लाकर कहता कि मैंने भी वही चिड़िया देखी है, वही दीपक चाहिए मुझे। पर लोग उसे पागल समझने लगे। इधर माधव, जिसने कुछ भी अपने लिए नहीं मांगा था, अब गांव का वह दीपस्तंभ बन चुका था, जिससे दूसरों की जिंदगी रोशन होती थी। उसने कभी न किसी से दान लिया, न उपहार। वह बस कहता, जिसे ईश्वर ने मुझे दिया है वो सबका है, और जब ये देना बंद हो जाएगा तो मैं फिर से अपने कुल्हाड़ी के साथ जंगल लौट जाऊंगा। समय बीतता गया। माधव बूढ़ा हो चला था, लेकिन दीपक की रोशनी अब भी वैसी ही थी। और एक दिन जब उसने देखा कि गांव का हर व्यक्ति अब ईमानदारी, प्रेम और सहयोग में जी रहा है, तब उसने चुपचाप दीपक को नदी में बहा दिया। क्योंकि जहां सबका दिल स्वर्णिका की तरह निर्मल हो जाए, वहां किसी चमत्कार की जरूरत नहीं रहती। नदी में वह दीपक जैसे ही बहा, एक क्षण को लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि थम गई हो। सूरज की किरणें उस जल में एक दिव्य आभा बनाकर तैर गई और नदी के उस हिस्से से जैसे एक अदृश्य स्वर फूट पड़ा। जहां त्याग होता है, वहां ही चमत्कार का असली अर्थ प्रकट होता है। माधव लौट आया। अब उसकी चाल में और भी ठहराव था। आंखों में वर्षों की शांति समाई हुई थी। गौरी ने उससे पूछा, क्या अब सब कुछ समाप्त हो गया माधव? माधव ने सिर हिलाया, नहीं गौरी, अब शुरुआत हुई है। अब हमें वो जीवन जीना है जो दीपक के बिना भी उतना ही प्रकाशमय हो। उसी गांव में अब बच्चों की हंसी गूंजती थी, बूढ़े आशीर्वाद देते थे, और हर घर में काम, रोटी और प्रेम था। ऐसा नहीं कि चमत्कार अब नहीं होते थे, बल्कि अब हर इंसान ने अपने भीतर के चमत्कार को पहचान लिया था। वे दूसरों के लिए कुछ करते थे, बगैर कोई अपेक्षा रखे। लेकिन जैसे हर कहानी के दो चेहरे होते हैं, वैसे ही इस नई रोशनी की दुनिया में अंधेरे की कोई दरार अब भी बाकी थी। गांव के पास ही एक नगर था, जहां राजकीय ठाट-बाट था और सत्ता का गर्व। वहां का दीवान भैरव दत्त एक अत्यंत चालाक और जटिल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब उसने गांव में हुए परिवर्तनों की खबर सुनी और यह भी जाना कि एक लकड़हारा अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका है, तो उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, ईर्ष्या चमकी। क्या एक गरीब लकड़हारा इतने लोगों का मसीहा बन सकता है? उसने दरबार में कहा, जरूर कोई चाल है, कोई रहस्य है, जिससे वह लोगों को अपने वश में करता है। उसने अपने सेवकों को भेजा कि वे उस माधव के गांव जाए, उसके बारे में पता करें। सेवकों ने देखा कि गांव में न कोई सोने की खान है, न कोई संपत्ति, बस एक वृद्ध लकड़हारा और उसकी नम्र सी पत्नी। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो यह थी कि लोग बिना किसी डर या लालच के स्वयं से सेवा कर रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जोड़ रही हो। सेवकों ने जाकर दीवान से कहा, माधव के पास अब कुछ नहीं है, फिर भी लोग उसे ईश्वर जैसा मानते हैं। भैरव दत्त यह बात सुनकर और क्रोधित हुआ। कोई न कोई रहस्य तो जरूर होगा। एक साधारण आदमी ऐसे कैसे लोगों का दिल जीत सकता है? और यहीं से एक नए तूफान की आहट हुई। कुछ ही दिनों में भैरव दत्त स्वयं गांव पहुंचा। उसके साथ सशस्त्र रक्षकों की एक टुकड़ी थी, साथ में सोने चांदी के बर्तन, मिठाइयां और बहुमूल्य वस्त्र। वह गांव के चौराहे पर पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, मैं तुम्हारा भला करने आया हूं, मेरी सेवा में रहो। मैं तुम्हारे बच्चों को काम दूंगा, घर दूंगा, धन दूंगा, मगर उस माधव को अब तुम भूल जाओ। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। केवल एक बच्चा, जो कभी बीमार था और दीपक की रोशनी से ठीक हुआ था, वह आगे बढ़ा और बोला, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो है
वह तुम्हारी दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। भैरव दत्त ने झुंझलाकर पूछा, वो क्या है? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, विश्वास। वह रात एक अजीब बेचैनी लेकर आई। गांव का हर कोना अब दीवान के सैनिकों की निगरानी में था। माधव को बुलवाया गया। जब वह दरबार में लाया गया तो भैरव दत्त ने सीधा सवाल किया, तुमने कौन सा मंत्र फूका है इस गांव पर? कोई साधारण आदमी लोगों के दिलों में इतनी जगह नहीं बना सकता। माधव शांत था। मैंने कोई मंत्र नहीं फूका, बस हर उस दर्द को अपनाया जो दूसरों ने जिया, और हर उस प्रेम को लौटाया जो किसी ने कभी मुझ पर किया था। झूठ! दीवान गरजा, मुझे सच चाहिए। वो दीपक कहाँ है? वो चिड़िया कहाँ है? माधव की आंखें चमकी। वह पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। दीपक अब बह चुका है, और चिड़िया, वो कभी बाहर थी ही नहीं। वह तो हर उस इंसान के भीतर थी जो दूसरों की पीड़ा देखकर चुप नहीं रहता। भैरव दत्त बौखला गया। उसने माधव को कैद करने का आदेश दिया। इस पाखंडी को बंदी बनाओ जब तक कि ये असली रहस्य नहीं उगलेगा। माधव को गांव से दूर किले की कालकोठरी में डाल दिया गया। गांव वालों ने जब यह सुना तो पहले रोए, फिर चिंतित हुए, फिर एकजुट हो गए। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, कोई हिंसा नहीं की। वे एक एक करके दीवान के महल के सामने बैठने लगे। सैकड़ों लोग शांत चित्त, हाथ में दीपक लिए, आंखों में आंसू और चेहरों पर विश्वास। 3 दिन और 3 रात तक यह दृश्य रहा। दीवान अब बेचैन हो उठा। ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई मांग क्यों नहीं कर रहा? एक वृद्धा ने कहा, हमने मांगना छोड़ दिया है, क्योंकि हम जान गए हैं कि अगर हम सत्य के साथ हैं तो हमें जीतने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और तभी चौथे दिन की सुबह आकाश में वही चिड़िया प्रकट हुई, स्वर्णिका, अपनी पूरी चमक और तेज के साथ। वह महल के गुंबद पर बैठी और एक दिव्य स्वर में बोली, जिसे तुम बंदी बना रहे हो वह दरअसल तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा है जिसे तुमने लालच में जकड़ दिया है। चिड़िया की आंखों से एक बूंद गिरी जो सीधे दीवान के मस्तक पर पड़ी। वह कांप गया। उसे दिखने लगा वह दृश्य जब वह बच्चा था, अपनी मां का आंचल पकड़े, भूखा, डरा हुआ। कैसे उसने सत्ता लोलुपता के खेल में अपने भीतर के कोमल इंसान को खो दिया। दीवान जमीन पर बैठ गया, रो पड़ा। उसने माधव को रिहा किया और पहली बार गांव वालों से कहा, मुझे क्षमा करे, मुझे भी सीखना है कैसे बिना दीपक के उजाला जिया जा सकता है। माधव बाहर आया। उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, हर इंसान के भीतर एक दीपक होता है, बस जरूरत है उसे जलाए रखने की। उस दिन के बाद से दीवान ने अपने सारे अधिकार त्याग दिए। गांव और नगर एक हो गए। अब वहां सिर्फ एक समाज था, जहां न कोई राजा था, न रंक, बस लोग थे जिन्होंने सच्चे अर्थों में स्वर्णिका को अपने भीतर बसा लिया था। कहते हैं कभी कभी शाम के समय जब सूरज झील में डूब रहा होता है, कोई एक चमकती चिड़िया पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर बैठी दिख जाती है और उसके आसपास वो बच्चे खेल रहे होते हैं जो शायद अगली पीढ़ी के माधव बनेंगे। समय बीतता गया। गांव और नगर की सीमाएं अब केवल नक्शों में रह गई थीं। लोगों के मन से हर भेद मिट चुका था। माधव अब अधिकतर समय पीपल के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता, वही कहानियां जो उसने जीवन से सीखी थीं और जिनका हर वाक्य सत्य से जन्मा था। एक दिन एक नन्ही बच्ची जो ऑफन थी, धीरे धीरे चलकर माधव के पास आई और पूछा, बाबा, क्या हर किसी के भीतर वो चिड़िया होती है? माधव ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। हाँ बिटिया, हर दिल में एक स्वर्णिका होती है, लेकिन वो सिर्फ तब दिखाई देती है जब हम दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझने लगते हैं। उसने उसे गोद में बैठा लिया। तभी कुछ दूर से गौरी ने पुकारा, माधव, चलो थोड़ा विश्राम कर लो। माधव ने हंसते हुए कहा, गौरी, अब विश्राम का समय नहीं, अब तो अपने भीतर की लौ को बांटने का समय है। पर उस दिन शाम कुछ अलग थी। बादलों ने आकाश को ढक रखा था और हवाओं में एक अजीब सी शांति थी।
ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति किसी को विदा देने को थमी हुई हो। माधव रात को जब सोया तो उसने स्वप्न में वही दीपक देखा जो उसने नदी में बहाया था, लेकिन इस बार वो जल में नहीं, आकाश में तैर रहा था और उसके चारों ओर असंख्य चमकती चिड़िया थीं। एक चिड़िया उसकी ओर उड़ती आई, स्वर्णिका। उसने कहा, माधव, तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है। अब तुम्हें उस लोक में बुलाया जा रहा है जहां ना कोई दुख है, ना कोई भूख, लेकिन एक अंतिम कार्य बाकी है। माधव ने पूछा, क्या? स्वर्णिका बोली, एक बच्चा, एक रघु और एक दीवान, तीनों को मिलाकर एक नई कहानी बनानी है, ताकि दुनिया ये ना भूले कि इंसान चाहे कितनी भी गलती करे, लेकिन यदि उसका अंत क्षमा और सेवा से हो तो वो पवित्र होता है। अगली सुबह गौरी ने देखा, माधव पीपल के नीचे वैसे ही बैठा है जैसे हर रोज बैठता था, पर उसकी आंखें बंद थीं, हाथों में कमल था और उसके मुख पर ऐसी मुस्कान जैसी किसी संत के अंत समय पर होती है। गांव में खबर फैल गई, कोई रोया नहीं। हर किसी ने माधव को उसी सम्मान से विदा किया जैसे कोई ऋषि जाता है, शांत, मौन और अमर। उसी रात उसी पीपल पर एक चिड़िया बैठी। वो चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, वो अब स्वर्णिका नहीं, माधव बन चुकी थी। उसका रूप वही था, पर उसकी आंखों में वो धैर्य था जो वर्षों तक इंसानों का दुख समझने से आता है। वो चिड़िया अब हर उस गांव, हर उस स्थान पर जाती जहां कोई दुखी होता। वो कभी दीवार पर बैठती, कभी किसी आंगन में, कभी किसी निर्जन गली में, और हर बार जब कोई उसे देखता तो उसके भीतर कोई हल्की सी लौ जल उठती। कुछ वर्षों बाद एक युवा लकड़हारा उसी गांव के पास के जंगल में काम करता था। वो ईमानदार था, पर उसकी किस्मत कठिन। एक दिन उसे एक घायल चिड़िया मिली, एकदम वैसी ही जैसी कभी माधव को मिली थी। उसने भी उसे गोद में उठाया, मरहम लगाया और कहा, मैं तुझे बस ठीक करना चाहता हूं, कुछ और नहीं चाहिए। और तभी उस चिड़िया की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूं, मैं हर उस आत्मा का स्वरूप हूं जिसने दूसरों को अपनाने के लिए अपने सुख का त्याग किया, और आज तू अगला दीपक बन जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक परंपरा थी, एक श्रृंखला जो उस दिन से चल रही थी जब माधव ने अपना पहला कंधा किसी रोते हुए बच्चे को दिया था। आज भी कहते हैं, कहीं दूर किसी गांव में कोई चिड़िया उड़ती है। वो ना तो सोने की होती है, ना किसी द्वीप से निकली हुई। वो बस एक संकेत होती है कि जब भी कोई अपने स्वार्थ को भूलकर किसी और के लिए रोता है, तो वहां से एक स्वर्णिका जन्म लेती है, और कोई ना कोई किसी दीपक को नदी में बहाकर फिर एक बार दुनिया को प्रेम सिखा जाता है। अगर आपको ये कहानी प्रभावशाली लगी तो इसे अपने चैनल स्टोरी वाली यात्रा पर भावनात्मक आवाज में जरूर सुनाएं, और अंत में दर्शकों को यही सिखाएं, कभी कोई चमत्कार तुम्हें खोजने आएगा, बस तुम अपने मन की लौ को जलाए रखना। धन्यवाद।